जिसकी बदौलत मुंबई की पुलिस लिखने वाली थी एक नया इतिहास। देश का दुश्मन होता सलाखों के पीछे, वो तड़पता, गुहार लगाता और कानून से मांगता पनाह। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो मुंबई पुलिस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। नाकामी की वह तस्वीर मुंबई पुलिस को आज भी मुंह चिढ़ाती है। क्या थी नाकामी की कहानी, देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। सर दाऊद इब्राहिम। मुंबई पुलिस अपने सबसे बड़े मिशन में जुट चुकी थी। ये ऐसा ऑपरेशन था जो मुंबई पुलिस को इतिहास में दर्ज कराने वाला था, क्योंकि मुंबई पुलिस का ये ऑपरेशन उसे शोहरत का नया मुकाम दिलाने वाला था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये था ऑपरेशन दाऊद इब्राहिम। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। सवाल ये कि साल 1986 में ऐसा क्या हो गया था जो मुंबई पुलिस ने दाऊद के वर्चस्व को खत्म करने की कसम खा ली थी। आखिर क्यों मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम को पाल पोस रही थी, और आखिर क्यों वही मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम को सलाखों के पीछे पहुंचाने पर आमदा हो गई थी। दरअसल कहा जाता है कि मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे डॉन और दूसरे बदमाशों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम बहुत आगे बढ़ गया। दाऊद का कद क्राइम की दुनिया में लगातार बढ़ता देख मुंबई पुलिस ने सोचा कि अगर दाऊद को रोका नहीं गया तो उनके लिए दाऊद के गिरेबान तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। बस यही वजह थी जिसके लिए दाऊद को सलाखों के पीछे पहुंचाना मुंबई पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया था। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी के लिए साल 1986 में ऑपरेशन मुसाफिर खाना चलाया। इस ऑपरेशन के तहत दाऊद इब्राहिम को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार किया जाना था। क्योंकि उस वक्त मुंबई पुलिस में कई ऐसे लोग मौजूद थे जो दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी थे। इसीलिए इस ऑपरेशन में सिर्फ ईमानदार और जाबाज अफसरों को शामिल किया गया ताकि किसी भी हालत में ऑपरेशन मुसाफिर फेल ना हो। पूरा ऑपरेशन बहुत सीक्रेट था। खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। तय किए गए प्लान के मुताबिक पुलिस ऑफिसर्स की टीम ने दाऊद के ठिकाने यानी मुसाफिर खाने को आधी रात में घेर भी लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस मुसाफिर खाने के ग्राउंड फ्लोर पर बने दाऊद के दफ्तर के अंदर घुसी तो वो दंग रह गए, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। दरअसल मुंबई पुलिस ये जानती थी कि मुसाफिर खाना कभी भी शांत नहीं रहता था। वहां हमेशा चहल पहल रहती थी। मुसाफिर खाने के ग्राउंड फ्लोर पर बने दाऊद के दफ्तर में हमेशा कई लोग मौजूद रहते थे। लेकिन उस रात जब मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम दाऊद के दफ्तर के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा वहां कोई मौजूद ही नहीं था। मुंबई के मुसाफिर खाने के ग्राउंड फ्लोर पर बने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के दफ्तर को देखने से लग रहा था कि महज 15-20 मिनट पहले वहां पर कोई मौजूद था। ऐसा इसलिए कि मुंबई पुलिस ने दाऊद के दफ्तर में देखा कि वहां पर शराब के कुछ आधे भरे हुए गिलास मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर एस्ट्रे में एक सिगार आधा जला हुआ सुलग रहा था। वही सिगार दाऊद इब्राहिम पिया करता था।
मुंबई पुलिस की 15-20 मिनट की देरी का फायदा उठाकर दाऊद इब्राहिम मौके से फरार हो गया और इसी 15-20 मिनट की देरी की मुंबई पुलिस को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि इसी 15-20 मिनट की देरी का फायदा उठाकर दाऊद इब्राहिम मुंबई पुलिस की गिरफ्त से हमेशा हमेशा के लिए फरार हो चुका था। इस नाकाम ऑपरेशन के बाद यहाँ सवाल ये उठता है कि जब मुंबई पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को टॉप सीक्रेट रखा था, तो आखिर कैसे ये फुल प्रूफ और टॉप सीक्रेट ऑपरेशन फेल हो गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर DS सोमन के अलावा 4 दूसरे सीनियर पुलिस अधिकारियों को ही थी। यहाँ तक कि ऑपरेशन की जानकारी टीम के दूसरे लोगों तक को नहीं दी गई थी। ऐन वक्त पर इस ऑपरेशन की जानकारी साझा की गई थी। जानकारों की माने तो मुंबई पुलिस कमिश्नर्स ने इस ऑपरेशन की जानकारी उस वक्त के एक नेता को दी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब आधी रात में इस ऑपरेशन मुसाफिर खाना को अंजाम देने की जानकारी सिर्फ कुछ ही लोगों को थी, तो आखिर कैसे दाऊद को मुंबई पुलिस के सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में भनक लग गई? क्या दाऊद का कोई खबरी मुंबई पुलिस में था, या मुंबई पुलिस की सोच से भी एक कदम आगे थे दाऊद, या फिर मुंबई पुलिस की इस ईमानदार टीम में कोई था जो दाऊद का मददगार था, या फिर सरकार में कोई ऐसा जिसने दाऊद इब्राहिम को इस सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में बता दिया। हालांकि दशकों बीत जाने के बाद भी आज तक किसी को ये पता नहीं चल सका कि उस रात दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गे उस ठिकाने से फरार कैसे हुए, या फिर दाऊद का वो कौन इन्फॉर्मर था जिसने उस रात मुंबई पुलिस के सीक्रेट ऑपरेशन से दाऊद इब्राहिम को बचा लिया। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। उसके हाथों में आज भी मेहंदी सजी है, छिपी है जिसमें उसकी बदकिस्मती की दास्तान, 7 फेरों की रस्में और कस्में अटकी हैं हलक में, क्योंकि उसकी दुल्हन हो चुकी है फरार, लूट कर खुशियां, इज्जत और सम्मान। उसने तो बस बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखा था, अपने कुछ अरमान सजाए थे और उन्हीं अरमानों की बदौलत जिंदगी के सफर और उम्र के पड़ावों को काटने की सोची थी। उसे लगा था कि उसकी अपनी एक मोहब्बत की दुनिया होगी, परिवार में खुशियां होंगी और इन्हीं के बीच जिंदगी के फलसफों से आगे बढ़ते हुए वो इज्जत की जिंदगी जिएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे धोखे का शिकार होगा कि दिल बस तड़प कर रह जाएगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस सपनों की सेज पर वो अपनी जिंदगी को सजा रहा है, उस सेज पर उसकी हसरतें लुटी पड़ी होंगी और वो सेज कांटों की तरह उसकी आंखों को चुभने लगेगा। जो परिवार के चेहरे पर चंद रोज पहले खुशियों की खिलखिलाहट सजी होगी, वहां अचानक गम की लकीरें उभर आएंगी। दिल में दुनिया भर के अफसाने हिलोरे मारेंगे। वहां अफसोस का पत्थर पड़ जाएगा, वो भी शादी करके। ये पूरा वाकया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का, जहां गुगली थाना इलाके रामबालडीहा गांव के रहने वाले दीप कुमार गुप्ता से जुड़ा, जिनके हाथों से आज भी मेहंदी की छाप गायब नहीं हुई है और सबूत है उनकी खुशियों का, जो हाथों से निकलकर चेहरे और दिलो दिमाग तक छा चुका था। लेकिन ये सब एक भ्रम ही साबित हुआ और इस भ्रम ने पूरी तस्वीर को पलट कर रख दिया। ये बात अलग है कि दीपक आज भी
अपने भ्रम से टंगी तस्वीर अपने उन्हीं हाथों में थामते हैं तो उनके हाथ नहीं कांपते। जिस लड़की से शादी की, फेरे लिए, साथ जीने मरने की कस्में खाई, वो लड़की उनकी दुनिया से जा चुकी है। बदनामी का एक ऐसा किस्सा लिखकर जिसे सुनाने के बाद सवाल उन्हीं पर उठने लगते हैं, क्योंकि जिस लड़की से दीपक ने शादी रचाई वो लुटेरी दुल्हन निकली। शादी के तमाम वादे फरेब निकले और वो भी दुल्हन के साथ दीपक के घर से रुखसत हो गए, जो तमाम सवालों की शक्ल में अब दीपक के दिलो दिमाग में घूम रहे हैं। दीपक की शादी कोठीभार थाना इलाके की रहने वाली मनीषा से 7 फरवरी को तय हुई थी। तयशुदा वक्त पर बारात पहुंची, धूमधाम से शादी हुई। 10 फरवरी को दुल्हन की विदाई हुई। 10 फरवरी को दुल्हन जब घर आई तो दीपक और परिवार की खुशियां आसमान पर पहुंच गई। बिल्कुल अनजान की अगले 24 घंटों के भीतर जो कुछ भी होगा वो सबको हिला देने वाला है। दुल्हन के इरादों से बेखबर परिवार अपनी खुशियों में डूबा हुआ था। 11 फरवरी को पूरा परिवार खाना खा रहा था, रिश्तेदारों को खाना खिला रहा था। इसी दौरान दुल्हन मनीषा ने मुफीद मौका पाकर अपने गहने समेटे, फिर अपनी ननद के गहने समेटे और जो भी नकदी वहां मौके पर रही उसे समेटकर फरार हो गई। थोड़ी फुर्सत मिलते ही दुल्हन को पूछा गया, लेकिन उसके बाद दुल्हन की तलाश होने लगी। वक्त गुजरने के साथ सबको यकीन होने लगा कि दुल्हन तो फरार हो गई। जाहिर सी बात है कि परिवार में हड़कंप मच गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उनके साथ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हो गया है, खासकर दूल्हे दीपक को। अपने साथ हुए इस फरेब को दीपक सह नहीं पा रहा है, लिहाजा उसने इस मामले में पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। उसने बाकायदा केस दर्ज कर अपने गहने और नकदी वापस दिलवाने की अर्जी दी है। मेरे साथ 7 फरवरी को शादी हुआ और 10 को दुल्हन आई। 11 को 8 बजे मेरी बहन का और मेरा जो जेवर वोवर था जो दिए थे वो दोनों लेकर फरार हो गई। उसके बाद उसकी घटना के बाद हम लोग थाने पर एप्लीकेशन दिए, कार्रवाई हो रही है। आगे चल कर मेरा सामान है जो वो हमको वापस हो जाए। ये वाकया इलाके में अब सुर्खियां बटोर रहा है। लोग चटकारे लेकर इसकी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुट गई है। देखिए, ये थाना घुगली क्षेत्र में ग्राम है एक रामपुर बल्डीहा। वहाँ दीपक कुमार गुप्ता द्वारा एक थाने पे एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी शादी मनीषा नामक किसी महिला से हुई थी जो थाना कोठीभार की रहने वाली है। शादी के उपरांत उस महिला द्वारा जो पीड़ित हैं उनका संपूर्ण जेवर व कुछ अन्य सामान लेकर वह किसी अपने अज्ञात साथी के साथ कहीं चली गई है। इस संबंध में उनके द्वारा थाना घुगली पे तहरीर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दुल्हन पुलिस के हाथ लगेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। हो सकता है दूल्हे दीपक को उसके जेवर और नकदी भी वापस मिल जाए, लेकिन जो उसके अरमान लुटे हैं उनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, जिसके लौटने में वक्त लगेगा। महाराजगंज से उपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है